न्यूजीलैंड की बी क्लास टीम ने भारत को भारत में ओडीआई सीरीज में पहली बार हराया। डैरल मिचेल की लाजवाब बल्लेबाजी, केन विलियमसन नहीं थे, रचिन रविंद्रा नहीं थे, मिचेल सेंटर नहीं थे, मैट हेनरी नहीं थे, टॉम लैथम नहीं थे। किस किस को गिनूं, क्योंकि 6 बड़े खिलाड़ी नहीं थे। बी क्लास एक क्लब लेवल की टीम थी। उसने भारत को ओडीआई तारीख के इतिहास में, यानी ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री में, इंडिया में पहली बार हराया वनडे सीरीज में। लेकिन जो चर्चा हो रही है वो विराट कोहली की उस सेंचुरी की हो रही है, क्योंकि इस खिलाड़ी का कदकाठ, वो ओरा, वो लेवल अलग दर्जे का है। और आपके सर पर ताज हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है, किंग तो हैं आप। कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जिसमें जीतता कोई और है, लेकिन उसमें जो चर्चा होती है वो हारने वाले की होती है। ये बिल्कुल उसी तरह का मुकाबला था। और विराट द रन मशीन कोहली क्या खिलाड़ी है। एक समय आप सोचते जरूर हैं कि वो 37 साल की उम्र में शायद आखिरी ये विराट कोहली का वो एरा आप देख रहे हैं। और 2016 वाला विराट कोहली 2.0 वेरिएंट के साथ 2026 में आ चुका है। और एक बुरी खबर कि अगले 6 महीने शायद आप विराट कोहली को एक्शन में ना देखें। और बात करेंगे इस मुकाबले की, क्योंकि न्यूजीलैंड ने भारत को भारत में ओडीआई सीरीज में पहली बार हराया है। अब सवाल आपके दिमाग में आते हैं, विराट कोहली की बात करेंगे, अलग से करेंगे, अच्छे से करेंगे, पर जड्डू टीम में क्या कर रहे हैं, क्योंकि बल्लेबाजी हो नहीं रही। आखिरी 50 जो आई थी वो आज से 13 साल पहले 2013 में आई थी भारत में। अगर ओडीआई क्रिकेट में आप बात करें, गेंदबाजी में बात करें तो पिछले सिर्फ जो 7 मैचेस खेले उनमें से एक ही तो विकेट ली है। और फिर गेंदबाजी में तो 5-6 ओवर्स कर रहे हैं, और बल्लेबाजी में 16 गेंदों पर सिर्फ 12 रन बनाते। तो फिर जड्डू से अगर आप उस बाएं हाथ के स्पिनर की बात करते जो बल्लेबाजी भी कर लेता हो, तो फिर अक्षर पटेल आगे। तो वाई नॉट अक्षर फॉर 2027 वर्ल्ड कप। फिर नितेश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं। आप हार्दिक पांड्या का बैकअप तलाश कर रहे हैं, बट लेकिन एट दिस स्टेज आप सोचेंगे जरूर कि किन खिलाड़ियों की छांटी की जाए। और गौतम गंभीर के एरा में आप टेस्ट सीरीज हार जाते हैं अपने घर, जिससे मैं क्या कहूं, हमाकत कहूं, बेइज्जती कहूं, एम्बैरेसमेंट कहूं, कोई नहीं होगी। क्योंकि भारतीय टीम घर की शेर मानी जाती है, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में। इसने क्या कहते हैं, भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट को विराट कोहली के उस एरा से लेकर अपना किला बनाया था। और अपने किलों को जब आप इतना कमजोर बना देते हैं कि सामने वाली टीम आती है, आपको एक टेस्ट सीरीज हरा जाती है, और फिर एक बच्चे आते हैं न्यूजीलैंड के जो आपको आपके घर में वनडे सीरीज में फुल फ्लेज टीम को हराकर चले जाते हैं। मतलब एक तरफ क्लब लेवल की टीम आती है, दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो वो टीम जिसमें 6 मेन खिलाड़ी नहीं है वो आपको हरा जाती है। तो फिर एम्बैरेसमेंट की बात होगी। डैरल मिचेल की बात करेंगे, प्लेयर ऑफ द सीरीज। और बंदा जो है वो भारत के खिलाफ खेलना पसंद करता है। वो एक अलग से दुश्मनी पाली हुई है। पिछले 5 मैचेस में 4 सेंचुरी इस खिलाड़ी के नाम की। अगर भारत के खिलाफ बात की जाए ओडीआई क्रिकेट में 2 विनिंग काज में आती हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज हैं। और अगर बात की जाए 352 रन इस सीरीज में बनाते हैं, और 2 प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड, 1 प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड। और न्यूजीलैंड के लिए 3 मैच की सीरीज में इससे ज्यादा रन किसी ने नहीं बनाए। अगर आप बात करें डैरल मिचेल साहब की, ग्लेन फिलिप्स क्या खिलाड़ी है यार। आई मीन पिटाई खूब करता है, फील्डिंग में अपना 100% देता है, बीच में आते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, विकेट भी ले जाते हैं। और अगर बात की जाए भारतीय टीम की, तो बहुत सारी समस्या गौतम गंभीर के एरा में आप करेंगे क्या, क्योंकि आप सोचेंगे कि भाई गोती के साथ टीम चल रही है नहीं चल रही। क्या गौतम गंभीर जो एक रिफ्ट सी लेकर आ गए हैं टीम में, या उनके आने से जो एक नाचाकी सी टीम में पैदा हुई है, वो ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा नहीं रहा, एनवायरमेंट खराब हो गया, ये हो क्या रहा भारतीय क्रिकेट के साथ, उसकी भी चर्चा करेंगे। बट आवाज करेंगे विराट कोहली से। फिर वही बात करूंगा, जीता कोई और है, स्टैट्स किसी और ने बनाए, रिकॉर्ड किसी और ने बनाए, रन किसी और ने बनाए, पर नाम विराट द रन मशीन कोहली का। क्योंकि अपने नाम विराट की तरह ये खिलाड़ी भी बहुत विराट है। जिस तरह की बल्लेबाजी की है, एक समय 74 रन पर यानी 74 पर 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे भारतीय टीम के, और 338 रन का हदफ यानी टारगेट आपके सामने था। वहां से आप सोचते हैं कि यार अब भारतीय टीम की अगर आप बात करें तो आप टॉप 3 पर उम्मीद डालते हैं। आप सोचते हैं कि ओपनर्स रन बनाए या नंबर 3-4 पर खेलने वाले खिलाड़ी रन बनाए, पर सब आउट हो जाते हैं। लेकिन वो खड़ा होता है, अब वो खड़ा होता है, एक एंड पे अपना काम कर रहा होता है, ईगो को साइड पे रखता है, शुरू पर आते हैं, बड़े शॉट्स खेलते हैं, पर जब देखते हैं विकेटें गिरती हैं, तो फिर विराट द रन मशीन कोहली का वो अवतार देखने को मिलता है। अपना एक एंड पे काम कर रहे होते हैं, सिंगल डबल्स कर रहे होते हैं, बीच में खराब गेंद आती है, चौका बटोरते हैं, नितेश कुमार रेड्डी के साथ पार्टनरशिप बनाते हैं, हर्षित राणा के साथ एक समय पार्टनरशिप बनाते हैं, और फिर 71 for 4 से लेकर एक ऐसे मौके तक टीम को लेकर आते हैं कि आप सोचते हैं कि मुकाबला आप जीत जाते हैं। और विराट कोहली अगर ये मुकाबला जितवा देते, या 10 से 12 गेंदें और खेल लेते, या पूरा मैच खेल लेते, तो ये इतिहास लिखा जाता, ये तारीख की शायद एक बहुत बड़ी इनिंग होती। ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन स्टिल वही बात कि सर पर ताज हो ना हो, फर्क पड़ेगा नहीं इस खिलाड़ी को, क्योंकि इस खिलाड़ी की कदकाठी अलग है।
अब वो बात भी नहीं आएगी कि भाई 2027 वर्ल्ड कप के लिए कमिटमेंट नहीं है या फिर कमिटेड नहीं है वो। आई मीन बंदे ने प्रूव किया यार। पिछले अगर 8 लिस्ट के मुकाबलों में आप देखें तो 3 सेंचुरियाँ, 3 फिफ्टियाँ, एक फेलियर विराट कोहली का, और वो फेलियर भी जिस अंदाज में खेल रहे थे उस दिन भी, वो एक गेंद बॉटम में होकर विकेट पे लग जाती है। समटाइम्स आप सोचते हैं कि यार इस खिलाड़ी का स्टैंडर्ड कितना है कि 7 या 8 मैचेस में सिर्फ एक बार फेल होता है और लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि भाई खेल नहीं रहा, क्योंकि इस खिलाड़ी ने वो टेम्पलेट ऐसी सेट करके दी है कि आपको आदत हो चुकी है कि भाई ये खिलाड़ी रन बनाएगा। और ओडीआई क्रिकेट में ओडीआई का गुंडा मैं इस खिलाड़ी को कहता हूं। तो आई मीन क्या ही बात कर लूंगा मैं, कितने क्रिकेटर्स बात कर लेंगे, हर्षा भोगले से लेकर आकाश चोपड़ा, विक्रांत गुप्ता, जो मर्जी बात कर ले। तारीख के पन्नों में इस जैसा खिलाड़ी कोई आएगा नहीं। और मैं तो एक ही बात कर रहा था आज के, वो थोड़े परेशान थे, मायूस थे खुद से, वो सर झुका के जा रहे थे बाहर, लेकिन मैं तो कह रहा था कि भाई सर झुका के नहीं, सर उठा के जा यार किंग। और वो इंदौर ने भी स्टैंडिंग ओवेशन दी विराट द रन मशीन कोहली को, वेल डन। लेकिन अब समस्याओं की बात करते हैं। टॉस आप जीतते हैं, आप गेंदबाजी के लिए जाते हैं, आप रन चेज के लिए जाते हैं, अपनी ताकत पर जाते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि आपके गेंदबाज आपको विकेट्स लेकर नहीं देते। मोहम्मद सिराज के अलावा जिस भी गेंदबाज ने गेंदबाजी की, 6 के ऊपर की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की, बुमराह नहीं तो आप सोचते हैं कि आप अर्शदीप सिंह वो काम आपके लिए करेंगे, वो विकेट्स तो लेते हैं लेकिन दूसरे एंड से वो तेज गेंदबाजी की भूमिका सिराज निभाते हैं, लेकिन बीच में एक इतना बड़ा होल आ जाता है। अब उस होल में आप सोचते हैं कि जड्डू जो पिछले 15 साल से लिए, नथिंग अगेंस्ट रविंद्र जडेजा, जड्डू जो है अच्छे गेंदबाज है, भारतीय क्रिकेट का बोझ उठाया, बट सम स्टेज आप सोचते हैं कि शेर जो काम 25 साल की उम्र में करता वो 35 साल की उम्र में नहीं करता। और इस समय जब आप और मैं इस वीडियो में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो फिर जड्डू से बेहतर ऑप्शन शायद अक्षर पटेल है। और 2027 वर्ल्ड कप में आपको एक ही ऐसा स्पिनर चाहिए होगा जो बल्लेबाजी भी करता हो और गेंदबाजी भी करता हो, तो वो जड्डू या अक्षर में से आप किस स्पिनर को लेंगे? अक्षर पटेल को लेना चाहिए, क्योंकि दूसरा स्पिनर आप कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती में ऑलरेडी सोचेंगे कि भाई वरुण को रखें, चक्रवर्ती को रखें, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो साउथ अफ्रीका में है, तो वहां पर तो 2 स्पिनर्स खेलेंगे। ये एशिया में तो है नहीं, या दुबई में तो है नहीं कि आप 4-5 स्पिनर्स लेकर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो अब से ये चीजें सोचनी चाहिए। टी20 ऑलरेडी वो खेल नहीं रहे, अक्षर पटेल टी20 में वाइस कैप्टन है, तो ओडीआई में भी शायद अक्षर पटेल की तरफ देखें। और शायद रविंद्र जडेजा ने आज अपना आखिरी मैच खेल लिया है। गौतम गंभीर की थोड़ी बात करेंगे। टेस्ट सीरीज आप साउथ अफ्रीका से हार जाते हैं, उससे कबल आप न्यूजीलैंड से एक टेस्ट सीरीज हारे थे, वो भी कितने सालों बाद एक दुर्घटना घटी थी। फिर उसके बाद आप पहली दफा तारीख में 1998 से भारत का दौरा कर रहा है न्यूजीलैंड, तो वहां से लेकर न्यूजीलैंड की टीम भी भारत में पहली बार ओडीआई सीरीज जीतती है। डैरल मिचेल क्या खिलाड़ी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हो रहा है। जो नए नए लड़के आए थे, इवन क्लार्क से लेकर देख लें यार, इन खिलाड़ियों के तो कल तक कोई नाम नहीं जानता था, उस टीम से भारत की मजबूत 3 टीम हार जाती है। तो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस कि क्या ड्रेसिंग रूम में कोई बातचीत हो रही है। और वो जो एक बीसीसीआई ने मीटिंग बिठाई थी कि भाई कम्युनिकेशन जो गैप है सीनियर खिलाड़ियों में और मैनेजमेंट में, उसको दूर किया जाए, तो अजीत अकरकर और गौतम गंभीर पर थोड़ी गाज गिरेगी, थोड़ा कीचड़ उछलेगा उन पर, आप बात जरूर करेंगे उनके बारे में। और आई थिंक के शायद एक बीसीसीआई अब एक मीटिंग बिठाए। वी नो दैट कि टी20 वर्ल्ड कप सामने, आप टी20 पर ज्यादा फोकस करेंगे अब से, लेकिन टी20 सीरीज में अगर रिजल्ट ऊपर नीचे होता है तो आप बीसीसीआई को हरकत में देखेंगे। गंभीर कहीं जा नहीं रहे, वो खेलेंगे जरूर, खेलेंगे तो नहीं है, लेकिन बतौर कोच जो है वो 2026 के एंड तक जारी रहेंगे। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, इंडियन क्रिकेट है, लेकिन एट दिस टाइम समस्या बहुत ज्यादा है। और सबसे ज्यादा मसला ये है कि ठीक है नीतीश कुमार रेड्डी ने परफॉर्म किया, लेकिन हार्दिक पांड्या आएंगे तो वो हार्दिक पांड्या उनकी जगह खेलेंगे, गेंदबाजी में आपका काम कर लेंगे। जसप्रीत बुमराह वापस आएंगे तो आप अर्शदीप, जस्सी या फिर सिराज, तीनों में से जिस मर्जी को कैरी कर लें। अर्शदीप और बुमराह अगर टी20 में खेलते, हार्दिक पांड्या साथ हाथ बटा देंगे और बीच में स्पिनर्स आ जाएंगे, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप और अक्षर पटेल, वो काम चला लेंगे। लेकिन मसला जड्डू का है। भारतीय टीम क्यों हारी, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि आज थोड़ी किस्मत साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए बहुत साथकार पिच थी, बट शुभमन गिल से रन नहीं बने यार। रोहित शर्मा भी खामोश हैं, और एक समय के लिए तो आप ये भी सोचते हैं कि यार रोहित शर्मा फिटनेस भी वैसी नहीं है, ठीक है वो वेट कम करके आए, बट एक्टिव फील्ड में उतने नजर नहीं आते, रन उनके बल्ले से नहीं आ रहे। अय्यर इंजरी से जूझ के वापस आ रहे थे, पंत को आपने खिलाया नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल पर आपने विश्वास जताया है नहीं, तो फिर भारतीय क्रिकेट कहाँ जा रही है? क्या यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है? क्या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है? क्योंकि लोहा जो होता है वो मजबूत होता है, ये जो उथड़ पट्टड़ की जाती है ना, कभी कभी किसी को डाल दिया, कभी किसी को डाल दिया, वो कम समय के लिए अच्छी होती है, पर हर रोज आप ये काम नहीं कर सकते कि भाई वाशी को खिला दें, अक्षर को खिला दें, जड्डू को खिला दें। टीम बनानी पड़ेगी आपको, एकदम सॉलिड टीम, और सॉलिड टीम के लिए बड़े फैसले लेने पड़ेंगे भारतीय टीम को। वी शैल फाइंड आउट इट कि अब बड़े फैसले कब और कैसे लिए जाएंगे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।